एक घाटम दास नाम के व्यक्ति थे। तो घाटम दास नाम के एक भक्त थे, भक्त नहीं थे, चोर थे। कौन थे? चोर। जयपुर के पास में एक पहाड़ी रास्ता था, वहाँ उनका गढ़ था। और ऐसे वैसे चोर नहीं थे, पुश्तैनी चोर। उनके पिताजी भी चोर थे, उनके दादाजी भी चोर थे, उनके परदादा भी चोर थे, परदादा चोर थे, परंपरा से चोर थे। उनके गांव में भी सबको पता था कि कौन है, परंपरा से चोर है। वो शादी ब्याहों में भी जाते थे, ये हमारे गांव का पारंपरिक चोर है। ऐसे चोर थे वो। समय होते थे, पुराने समय में ऐसे लोग भी होते थे। देखो गुलाब जामुन उड़ा रहा है वो, हमारे यहाँ का पारंपरिक चोर है, वो चोरी से चलता है उसका घर। तो घाटम दास जी एक दिन बैठे थे, रात्रि का समय, राह से निकलने वालों को लूटते थे। उस दिन गलती से राह से एक महात्मा निकल रहे थे। महात्मा को जैसे ही देखा घाटम दास जी ने पहले तो मार्ग रोका, बोले जो भी कुछ है तुम्हारे पास सब निकालो। महात्मा जी ने कहा कि भैया हम तो महात्मा हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास तो एक ही वस्तु है बेटा, तू प्रणाम कर, आशीर्वाद देंगे, वो भरा पड़ा है हम में, वही दे सकते हैं। घाटम दास जी को थोड़ी दया सी आ गई, अरे महात्मा का क्या हम हरण करें। बोले आप महात्मा हैं, आपको हम छोड़ देते हैं, आप चले जाओ। महात्मा बोले देखो हमसे टकराए हो तो निश्चित है अर्धरात्रि में मेरा यहाँ से निकलना और तुम्हारा चोरी करना और हम दोनों का मिलना, ये संयोग है, ये ठाकुर जी ने करवाया है। इसलिए तुम कुछ पूछो, हम तुमको कुछ देकर जाना तो चाहते हैं, अब मिले हैं तो थोड़ा सत्संग हो जाए। घाटम दास बोले ऐसी कृपा कर दो कि मेरी चोरी कभी बंद ना हो, इस मार्ग से एक धनवान निकलते रहें, मैं सबको लूटा करूं, मेरे घर में कभी, मेरा बेटा भी अभी अंडर ट्रेनिंग है। महात्मा जी बोले देखो ये तो तुम्हारी इच्छा है, पर संत जन कभी कभी अपनी तरफ से प्रसाद देते हैं, हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। बोले क्या? पहले तो महात्मा जी ने कहा चोरी छोड़ दो। बोले ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हमारे रक्त में है महाराज, ये तो परंपरा से हम चोर हैं, ये कैसे छोड़ सकते हैं? आपके लिए ये काम पाप होगा, मेरे लिए तो ये धर्म है। मैं तो चोरी करने के बाद में जिसकी मैंने चोरी करी है उसको प्रणाम करके जाता हूँ कि वो मेरा दान दाता है, उसने मुझको दिया, मेरा घर चलेगा उससे, ये तो मेरा परंपरागत है महाराज, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? तो महात्मा बोले ठीक है, तो फिर तीन बात हमारी मानो। क्या? पहली बात, कभी भी झूठ नहीं बोलोगे। चोरी करो, तुम अब चोरी करो, हम तुमको छूट दे रहे हैं, पर हमारी 3 बात मानो। क्या? पहली बात, कभी झूठ नहीं बोलोगे, नहीं बोलेंगे। जो भी वस्तु लोगे, जो भी वस्तु जीवन में आएगी, घर में आएगी, पहले ठाकुर जी को निवेदित करोगे, तब अपने प्रयोग में लोगे। घाटम दास बोले जी। और तीसरा काम, राह में चलते हुए कभी कोई संत मिल जाए, कभी ठाकुर जी का मंदिर दिख जाए, कोई आश्रम दिख जाए, कितनी भी जल्दी में होगे, 2 मिनट रुक के प्रणाम करोगे, वंदन करोगे, परिक्रमा करोगे, तभी आगे बढ़ोगे। ये 3 काम तुम अपने जीवन भर करते रहना, बस ये तीन बात हमारी मान लो, हम मान लेंगे कि हमारा तुम्हारा मिलना सार्थक हुआ। घाटम दास जी बोले इसमें मेरा कोई घाटा नहीं है, मैं तीनों करूंगा, आज के बाद सत्य बोलूंगा, जो भी वस्तु जीवन में लाऊंगा ठाकुर जी को निवेदित करूंगा, और मार्ग में कोई भी भगवत स्थान मिलेगा उसको प्रणाम करूंगा, परिक्रमा करूंगा, तभी आगे बढ़ूंगा, चाहे कितनी भी जल्दी में हो। महात्मा बोले बस ये कर दो, ठीक है, अभी हेलीकॉप्टर मत देखना, सब इधर देखो, कथा सुनो मेरी ध्यान से। हमने तो कही थी कोई कथा कीर्तन में उड़ा दियो भैया, नहीं तो सब यहीं को देखेंगे। अभी हम कीर्तन गाएंगे तब उड़ा देना, अभी बिठा लो इसको, लैंड कर दो। इधर देखो सब लोग, क्या सुना रहे थे हम? 3 बातें घाटम दास को बताई महात्मा ने। देखो महात्मा की बात को, किसी महत्पुरुष की बात को, किसी सज्जन की बात को बस मान लो, उसी से कल्याण हो जाता है। घाटम दास जी बढ़िया नियम का पालन करने लगे, जो गुरुजी ने बताया। धीमे धीमे घाटम दास की खूब चोरी होने लगी महाराज, बड़े बड़े उसने लूट लिए, और वो उसमें मानता था मेरे गुरु की कृपा है। एक दिन उसने खोजे वो महात्मा कहाँ हैं और उनका आश्रम ढूंढ लिया। अब तो घाटम दास क्या करता, साल भर की कमाई में से दशांश अपने गुरुजी के यहाँ दे आता है, भंडारा करो गुरुजी, मंदिर बनवा दो, बढ़िया, आपकी कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन गुरु कृपा कभी तो होनी थी। एक दिन घाटम दास ने सोचा मुझे रोज चोरी करनी पड़ती है तब भरपाई होती है, कोई ऐसी चोरी हो कि एक बार की चोरी में ही इतना कोटा आ जाए कि मेरी मृत्यु पर्यंत मुझे न करनी पड़े, और उससे मेरा घर भी चल जाए, गुरुजी के आश्रम में भी कुछ ना कुछ दान दक्षिणा होती रहे। तो घाटम ने सोचा कि आज तक मैंने सेठ साहूकार लूटे हैं, आज अपने नगर के राजा को लूटूं। और कैसे लूटूं? बोले राजा का इतने सारे घोड़े हैं, उनमें से सबसे सुंदर एक काला घोड़ा है, एक श्वेत घोड़ा है, सफ़ेद घोड़ा, अगर वो चुरा करके बेच दूंगा तो इतना धन मिलेगा कि मुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। घाटम दास पहुंच गए चोरी करने राजा के यहाँ। जैसे ही प्रवेश करने लगे, द्वारपालों ने रोक दिया। कौन हो? घाटम दास। क्या करने आए हो? बोले चोरी करने आए हैं।
झूठ तो बोलता नहीं है। तो उसने जैसे ही बोला चोरी करने आए हैं, तो द्वारपाल एक दूसरे का मुख देखने लगे। तो दूसरा द्वारपाल बोला उससे, ये ज़रूर राजा का कोई गुप्तचर है, हमने रोक दिया तो बुरा मान के बोल रहा है चोरी करने आया हूँ, बुरा लग गया इसको, हमारी बात बुरी लगी, हमने रोक दिया, इसको बुरा लग गया। अरे भैया बुरा नहीं मानो, जाओ जाओ भीतर जाओ, आप बुरा क्यों मान जाते हो, आप इतना इतना क्रोध क्यों, जाइए जाइए आप। घाटम दास जी मनी मन जय हो गुरुजी, बड़ी कृपा है आपकी, सत्य बोलने का क्या फल मिल रहा है हमको। घाटम दास निकल गए घोड़ा लेके। सुबह सुबह 4-5 बजे का समय होगा। थोड़ी देर बाद राजा उठा। राजा उठते ही आखेट को वन में जाने का उसका मन हुआ। तुरंत वो अश्वागाय में गया। वहां जाकर के उसने अपने प्रिय घोड़े को ढूंढा, नहीं पाया। सबको हल्ला किया, मेरा घोड़ा कहाँ गया यहाँ से। बात घूमते घूमते द्वारपालों पे पहुंची। सब द्वारपाल बोले, महाराज आपका गुप्तचर आया था ना, वही लेके चला गया। बोले, मेरा गुप्तचर? मेरा कोई गुप्तचर नहीं, मैं तो सोकर अभी उठा हूँ, हाथ मुंह धो करके आखेट को वन में जा रहा हूँ। अरे महाराज, एक व्यक्ति आया था और उसने आके हमसे कहा था हम चोरी करने आए हैं। मैंने कहा भाई चोर इतना सत्य थोड़ी बोलेगा चोरी करने आया। और वो घोड़े पे बैठ के गया, बोला मैं जाऊँगा, बेचूंगा, धन कमा के घर वालों को दूंगा। वही लेके गया है, पकड़ो, पीछा करो उसका, जहाँ भी मिले उसको बांध लो, पकड़ के लाओ। घाटम दास जी तुरंत घोड़ा भगा रहे थे। बोले जल्दी घर पहुंचूं, पीछे सैनिक पड़ेंगे अभी। और पीछे सैनिक पड़ ही गए थे। इतने में ही घाटम दास जी को एक राम जी का मंदिर दिखा। गुरुजी की दूसरी आज्ञा क्या थी? कभी भी कोई मंदिर, देवालय, आश्रम दिखे तो रुकना है, चाहे कितनी भी जल्दी में हो। और इस समय घाटम दास का रुकना घातक है, लेकिन फिर भी गुरु आज्ञा मान के रुक गए। घोड़ा बाहर बांधा, भीतर चले गए, राम जी को प्रणाम किया, परिक्रमा करी, उसमें भी जल्दीबाजी नहीं, भाव से। गुरुजी की जैसी आज्ञा थी महाराज। अच्छा हाँ, एक आज्ञा तो हमने बताई नहीं, जो भी सामग्री लेते थे ठाकुर जी को निवेदित करते थे। तो ठाकुर जी को जैसे वो घोड़ा चुराया, घोड़ा चुराते ही सबसे पहले उसका स्पर्श करके, हे राम जी ये आपका है, इसको स्वीकार करो, राम जी को निवेदित करके तब चोरी करता था। तो राम जी को निवेदित करने के कारण और गुरु आज्ञा मानने के कारण राम जी इतने रीझ गए उससे कि बाहर जो अश्व खड़ा था वो था सफ़ेद, पर जब तक सैनिक आए वो पूरा काला पड़ चुका था। सैनिकों ने अश्व को देखा, अश्व की कद काठी और उसका रूप देख करके बोले, ये है तो हमारे राजा का ही, पर ये काला सा कैसे हो गया। तभी भीतर देखा तो घाटम दास। द्वारपालों ने कहा यही है, यही चुरा के लेके गया था। घाटम दास को पकड़ के बोले, क्यों भैया, ये घोड़ा तुमने चुराया? बोले जी मैंने चुराया। कहाँ से चुराया? बोले आपके अश्वालय से चुराया। बोले ये तो सफ़ेद था, ये काला कैसे हो गया? बोले ये मुझे नहीं पता, पर जब ये मिला था तो मैंने बस ठाकुर जी को निवेदित कर दिया। ठाकुर जी को जैसा घोड़ा प्रिय लगता होगा वैसा बन गया। सैनिक बोले क्या उटपटांग बातें करता है, इसको पकड़ के ले चलो राजा के पास। राजा के पास ले गए। राजा अपना घोड़ा देख के हैरान, बोले ये काला कैसे हो गया, ये मेरा घोड़ा नहीं है। अब घाटम कह रहे नहीं, ये आपके यहाँ का ही घोड़ा है, पर आपका नहीं है, अब ये राम जी का हो गया है, उनकी प्रसादी मैं स्वीकार कर रहा हूँ। सब आश्चर्य में, बोले सच भी बोल रहा है, उसकी बातों पे विश्वास भी नहीं हो रहा, घोड़ा काला पड़ गया है, क्या क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा। तो राजा बोला मुझे एक बात याद है, मेरे घोड़े के गले पर एक मस्सा है, यदि वो मस्सा इसके है तो ये घोड़ा मेरा है। जैसे ही उसका गला देखा तो वहाँ मस्सा था। अब सब उसको पूछा ये काला कैसे पड़ा? बोले नहला के देख लो, धुला के देख लो, रगड़ के देख लो, मैंने कोई रंग नहीं पोता इस पर। राजा को विश्वास करना पड़ा उसकी बात पर। बोले ये काला हुआ कैसे? बोले मैंने राम जी को निवेदित किया था। उनकी बात सुन करके राजा इतना प्रसन्न हो गए कि राजा ने घाटम दास जी की गुरु आज्ञा पर प्रसन्न होकर के रीझ करके, और राजा ने उनसे कहा देखिए महाराज, आप भले ही चोर हैं, पर मैं आज आपको एक ऑफर दे रहा हूं अपनी तरफ से। क्या? इस राज्य की गुरु पदवी खाली, आप हमारे गुरु बन जाओ, हमारे राजगुरु हो जाओ। घाटम दास जी महाराज, उनके पद भी आते हैं भक्तमाल जी में, नव भक्तमाल, राजस्थान के भक्तों में। तो घाटम दास जी महाराज इतना रोए, बोले मैंने चोरी नहीं छोड़ी, और चोरी के साथ साथ केवल गुरु आज्ञा का पालन किया, और उसका फल मुझे ये मिला कि आज केवल गुरु आज्ञा से मैं एक राजा का गुरु पदवी बन गया। यदि मैंने चोरी भी छोड़ दी होती, दुष्कर्म भी छोड़ दिए होते, और तब गुरु का पालन किया होता, तो आज एक राजा की गुरु पदवी नहीं, आज प्रभु श्री राम की गोद प्राप्त हो गई होती। वो मुझे अपनी गोद में लें, ये गुरु आज्ञा का फल है। ऐसे घाटम दास जी महाराज का चरित्र सुनाया गया है। उनका एक पद मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल जाए तो। अपने घर के ठाकुर जी उनको एक बार को सेवा न करें
चलेगा, पर वृंदावन जाएं तो बिहारी जी दर्शन जरूर होने चाहिए। दोनों समान हैं। ये समत्व कब आएगा? जब सत्संग अतीत हो, जब आपकी थ्योरी बढ़िया होगी तो प्रैक्टिकल अच्छा जाएगा ही। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है, हम लोग बहुत धनवान हैं। सनातन धर्मावली हमारे लिए इतने शास्त्र प्रकट करके गए हैं श्री वेद व्यास जी महाराज। किसी एक शास्त्र को जीवन भर के लिए एक शास्त्र को प्रदान कर दीजिए। आपसे ज़्यादा प्रसन्न व्यक्ति कोई नहीं होगा जीवन में। किसी एक शास्त्र को पूरा जीवन दे दीजिए, बस उस शास्त्र की कहीं मानिए बस। और सबसे सरल मानस जी हैं। रामचरितमानस हमारे मध्य प्रदेश में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो मानस जी का पाठ घर घर में होता है। उन्हीं का आश्रय ले लीजिए। जब तक आप ग्रंथाकार का आश्रय नहीं लेंगे, आपको मूर्ति आकार ठाकुर जी में भाव उत्पन्न कर पाओगे आप। तो एक ब्राह्मण थे काशी में, वो नित्य भागवत जी का पाठ करते थे। और भागवत जी के पाठ के पीछे उनका उद्देश्य कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं। सब लोग इधर देखो, यहाँ देखो, ध्यानपूर्वक सुनो, चाहे ब्रह्मा जी आ जाएं यहाँ पर। घाटमदास जी महाराज ने जैसे ही घोड़ा लेकर राजा के पास से निकले, उनका मन लगातार गुरु की आज्ञा और महात्मा के उपदेश में लगा रहा। महाराज के द्वारपाल और सैनिक उनके पीछे पड़े, पर घाटमदास जी ने हर कदम पर धैर्य और चतुराई दिखाई। जैसे ही वे अपने गांव के पास पहुंचे, उन्होंने घोड़े को सुरक्षित जगह पर बांधा और तुरंत राम जी के मंदिर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से प्रणाम किया, परिक्रमा की और धन्य हो गए। मंदिर से बाहर निकलते ही उन्होंने सोचा कि अब घर पहुंचकर इस चुराए हुए घोड़े से क्या लाभ होगा और कैसे इसे गुरु की आज्ञा के अनुसार निवेदित किया जाए। घर पहुंचते ही उन्होंने अपने घर के देवालय में घोड़े की पूजा की, उसे देवी देवताओं को निवेदित किया और कहा, हे प्रभु, ये आपकी कृपा से प्राप्त है, इसे स्वीकार करें। जैसे ही ये क्रिया पूरी हुई, घाटमदास जी को आश्चर्यजनक अनुभूति हुई कि घोड़ा अपने आप सुंदर और शांत हो गया, मानो वो स्वयं प्रभु की शक्ति से आशीषित हो गया हो। इस घटना के बाद घाटमदास जी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उनके घर आने लगे, उनके दर्शन करने लगे और उनकी चोरी में भी एक रहस्यमय शक्ति दिखाई देने लगी। धीरे धीरे घाटमदास जी ने महसूस किया कि केवल चोरी करना ही उनका धर्म नहीं है, बल्कि गुरु की आज्ञा का पालन करना और प्रभु को प्रसन्न करना ही उनका असली उद्देश्य है। समय के साथ घाटमदास जी ने अपने गांव में अनेक मंदिर बनवाए, गरीबों की सहायता की और लोगों को धर्म की शिक्षा देने लगे। उनकी चोरी अब केवल भौतिक धन की नहीं रही, बल्कि वो एक प्रकार की साधना बन गई थी, जिसमें हर वस्तु को वे पहले देवताओं को निवेदित करते, फिर अपने प्रयोग में लाते। इस प्रकार उनकी चोरी में भी एक दिव्यता आ गई और लोगों ने उनके चरित्र को समझना शुरू किया। महाराज और अन्य धनवान लोग भी उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा रखने लगे। घाटमदास जी के जीवन की ये लीला ये दिखाती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने कर्म में सच्चाई और गुरु की आज्ञा को साथ रखे, तो भले ही उसका मार्ग असामान्य क्यों न हो, वो अंततः परम आशीष और सफलता को प्राप्त करता है। यही कारण है कि घाटमदास जी को राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में आज भी एक दिव्य चरित्र के रूप में याद किया जाता है। उनकी कथा में यह संदेश है कि जीवन में चाहे मार्ग कितना भी कठिन और असामान्य क्यों ना हो, यदि व्यक्ति अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है, सत्य बोलता है और भगवान को हमेशा याद रखता है, तो वो हर संकट और कठिनाई से उभर सकता है। घाटमदास जी की चोरी और भक्ति की ये अद्भुत संगति लोगों के लिए प्रेरणा बन गई कि धर्म, भक्ति और गुरु की आज्ञा का पालन हमेशा फलदायक होता है। उनके जीवन की ये लीला ये सिखाती है कि साधारण कर्म भी यदि श्रद्धा, भक्ति और गुरु की आज्ञा के साथ किया जाए तो वो असाधारण फल दे सकता है और समाज में प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। इस प्रकार घाटमदास जी की कथा 2 भागों में संपूर्ण हो जाती है, जिसमें पहला भाग उनकी प्रारंभिक जीवन और चोरी की परंपरा, महात्मा और गुरु की आज्ञा से मिलने वाली शिक्षा तथा प्रथम बड़े चोरी की घटना को दर्शाता है, और दूसरा भाग उनके जीवन में भक्ति, गुरु की आज्ञा का पालन, चोरी में दिव्यता और समाज में उनके आदर्श चरित्र के निर्माण को दर्शाता है। यही कथा हमें सिखाती है कि सच्चाई, भक्ति और गुरु की आज्ञा का पालन ही जीवन में वास्तविक सफलता और आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग है।